11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कहानी के अनुसार किस वैज्ञानिक के डायमंड नामक कुत्ते ने गलती से एक मोमबत्ती गिराकर उनकी पांडुलिपियों को जला दिया था? According to legend, which scientist's dog, Diamond, accidentally knocked over a candle and burnt his manuscripts? A. Galileo Galilei. B. Joseph Priestley. C. Isaac Newton. D. Michael Faraday. कुत्ते का नाम डायमंड क्यों रखा? 2 लाइफलाइन है आपके पास, सही उत्तर देंगे 6,40। खेलिएगा जरूर, लीस्ट स्ट्रेस में है आप। लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। 2 बची हुई कौन सी लीजिएगा? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे, ओके। ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। इसकी प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं क्या होता है। प्रश्न बदला जाएगा, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। डी माइकल फैराडे। डी माइकल फैराडे पे था लगा जाए। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज आइजैक न्यूटन। किसी को शायद इसके बारे में जानकारी ना हो। 2020 में एल्केमी से संबंधित न्यूटन की आधी जली नोट्स जो थी और ग्रेट पिरामिड के मेजरमेंट्स 4 करोड़ से भी अधिक रुपए में बिके। ये शायद जानकारी आपको नहीं मालूम थी। ओके, अब आपने जो विषय चुना था वो था माइथोलॉजी, और इसी विषय को लेकर के अब आपके सामने ज्ञानास्त्र आएगा, लेकिन उसका मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। प्रीति जी, प्रश्न पलट गया है और वो आ गया आपके सामने। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य ने कुएं से क्या निकाला जिससे कुरु राजकुमार उनसे प्रभावित हुए और द्रोणाचार्य उनके गुरु बन गए? In the Mahabharata, what did Dronacharya get out of a well, impressing the Kuru princess and leading to him becoming their teacher? Options: A. Water, पानी. B. Fruit, फल. C. Frog, मेढक. या D. Ball, गेंद. सर, जो कुरु प्रिंसेस थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, तब क्रिकेट का नाम कुछ अलग था। तो वो बॉल क्या हुआ, कुएं में जाकर गिर गया। द्रोणाचार्य ये सब देख रहे थे और फिर उन्होंने ये बॉल कुएं से निकाल दिया, ऐसे घास को यूज करके, ग्रास से। तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, बॉल। डी बॉल पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. This is so good. Brilliant. जब कुरु राजकुमार एक गेंद से खेल रहे थे, ये आपने कहानी बताई भी हमको, तो वो एक कुएं में गिर गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। द्रोणाचार्य ने गेंद पर एक घास का तीर मारा और उस तीर पर दूसरा तीर मारा। इस तरह एक रस्सी बन गई और उससे वो बाहर, उन्होंने वो गेंद को खींच लिया। कितनी अद्भुत कहानी। आपको कैसे मालूम है ये सब चीजें? पढ़ा रहा है। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको त्रिति जी। 6,40,000 हो गया है। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 12,50,000 पॉइंट जीतने के लिए एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा त्रिति। 2024 पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के तुरंत बाद किस टीम ने परेड किया था? Which team paraded immediately after the Indian contingent at the 2024 Paris Olympics opening ceremony? Okay. A. Indonesia. B. Cameroon. C. Germany. D. Pakistan. Cameroon, Pakistan
जर्मनी, इंडोनेशिया। ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी जो होते हैं वो अल्फाबेट वाइज होते हैं। फ्रांस में आई थिंक इंग्लिश वाला अल्फाबेट यूज होता है। तो इंडिया के बाद आई थिंक इंडोनेशिया आएगा। सोच लिया? सर प्लीज लॉक। नहीं सर, नहीं सर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ओके, ए इंडोनेशिया। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं इसको ताला लगा दिया जाए। क्या लग रहा था आपको? क्यों रुक गई थी आप? सर मैं भूल गई क्या हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन अल्फाबेट वाइज तो इंडोनेशिया होना चाहिए। आपने कहा अल्फाबेटिकली आते हैं सब। हाँ ठीक है कि नहीं? माता पिता से पूछना चाहूंगी ये उत्तर सही है या नहीं? पता नहीं है सर। नहीं मालूम? बेटी को मालूम है, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर आपने मुझे डरा दिया। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो इंडिया के बाद क्या आएगा? इंडोनेशिया। पॉइंट डी तक ठीक रहा। डी के बाद इंडिया आई आता है, इंडोनेशिया में ओ आता है, तो वो उसके बाद आया। वेल डन कृति, क्या बात है, वेल प्लेड, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सही सोच रही थी आप, लेकिन कहीं आपके मन में एक डाउट आ रहा था, तय हो गया। अब आ गया है आपके सामने 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट्स का, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। यस सर। एक्सपर्ट एडवाइस अभी भी बाकी है। 25 लाख पॉइंट, 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पर्सी स्पेंसर द्वारा किया गया कौन सा आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके अनुसंधान का आकस्मिक परिणाम था? What invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? And here are the options. A, vacuum cleaner. B, refrigerator. C, pressure cooker. D, microwave oven. तो मैंने पढ़ा है कहीं पर। क्या इन्वेंट क्या था? Percy Spencer. रेफ्रिजरेटर या फिर ओवन हो सकता है। कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफलाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइफलाइन। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? Lifeline. एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है, इसको लेना चाहेंगे तृति जी, इसको अंकित कर दिया जाए। एंड वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट पे हमीश जी, एक बार बारी आ गई आपकी फिर से, और मदद कीजिए आप तृति जी की। नमस्ते जी सर। प्रणाम, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और तृति जी आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, उनकी आवाज में वो प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन, जैसा कि आपको मालूम है। तृति तैयार है? आपका समय शुरू होता है अब। So what invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? What invention by Percy Spencer was an accidental outcome of his research during World War II? Options A, vacuum cleaner. Option B, refrigerator. Option C, pressure cooker. Option D, microwave oven. The answer is microwave oven. If radar had also been one of the options, I would have got confused. But if I remember the story, कुछ chocolate melt हो गया था because he was close to some radar at that point of time, which led to the microwave invention. So the answer would be, I think you said D, right, for microwave oven? Thank you, sir. Yeah, answer is D, microwave oven. Thank you, sir.
डी के साथ जाएंगे। डी माइक्रोवेव ओवन। डी माइक्रोवेव अवन कह रहे हैं अमीश जी। क्या लगाया जाए? यस इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। और जो कहानी बताई इन्होंने उसमें भी बहुत ही सत्य है। स्पेंसर ने देखा कि टेस्टिंग मैग्नेट्रॉन से उनकी जेब में रखी एक चॉकलेट बार जो थी वो पिघल गई। हाँ। उत्सुकतावश उन्होंने पॉपकॉर्न सहित अन्य खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया और देखा कि वे भी पॉप हो गए और इस प्रकार माइक्रोवेव अवन जो था उसका आविष्कार हुआ और वो बना। कैसी कैसी अजब कहानियां निकलती हैं। कहीं ना कहीं चॉकलेट या पॉपकॉर्न का नाम कौन जानेगा कि रेडार ढूंढ रहे थे, माइक्रोवेव निकला किससे? चॉकलेट से या पॉपकॉर्न से। बताइए।